नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे वोटिंग का समय पास आता जा रहा है वैसे वैसे लक्ष्मी हरियाणा में जो सियासी उथल पुथल है वो देखने के लिए मिल रही है। आज हम कन्हैया मित्तल के बारे में बात करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, कन्हैया मित्तल को लेकर जो सियासी गलियारों से खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। खबर ये है कि अब तक वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे। 2022 में आपको याद होगा कि गाना जिसने पूरे यूपी में नहीं देश में लोगों की जुबान पर अपनी जगह बनाई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम कमल खिलाएंगे, ये गाना योगी आदित्यनाथ के लिए कन्हैया मित्तल ने ही गाया था। लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं और हरियाणा से, क्योंकि वो पंचकुला से टिकट चाहते थे भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन पंचकुला से टिकट चाहते थे, जहां से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान पहले ही कर दिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस के साथ आकर वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे, ये सियासी गलियारों में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जी हाँ, देखिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव यूपी में होने थे उससे पहले कन्हैया मित्तल की तरफ से ये गाना गाया गया था और लगातार जो उनकी रुचि है वो इस तरह के गानों में रही है। वो इससे पहले भी कई डिवोशनल सॉन्ग्स जो हैं वो गा चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने इस तरीके से एक गाना पेश किया था जिसने काफ़ी लाइमलाइट भी लूटी थी। और ये गाना एक तरीके से ये भी दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी के प्रति उनका जो करीबी रिश्ता है वो कायम होता है। लेकिन अब खबरें ये है कि उनकी थोड़ी नाराजगी है, नाराजगी की वजह से अब वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में सब राम विरोधी नहीं है, सनातन विरोधी नहीं है, इसलिए हम वहां पर भी सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी में रहकर ही सनातन को आगे बढ़ाएं, आप कहीं भी रहकर सनातन को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे मूलतः लक्ष्मी चंडीगढ़ से वो बिलोंग करते हैं। हाँ। लेकिन अब हरियाणा चुनाव में सबसे बड़ी बात ये जो नजर आ रही है वो ये कि बीजेपी को एक के बाद एक हरियाणा चुनाव में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनकी तरफ से तो झटके लगे रहे और कुछ ऐसे चेहरे भी साथ छोड़कर जा रहे हैं जिन पर वो अपना हक जमाती है। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे पहले लक्ष्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया जब उनको दोबारा टिकट नहीं मिला। और तमाम नाराजगी बाकी उन लोगों की भी देखने को मिली है जिनके टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काटे हैं। लेकिन अब अगर आप कन्हैया मित्तल की बात करते हैं तो कन्हैया मित्तल खुद कह रहे हैं कि वो आधिकारिक तौर पर तो बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु जरूर कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे। एक माँ के अगर दो बेटे अलग अलग पार्टियों में चले जाते हैं तो उससे माँ नहीं बदल जाती। उन्होंने इस तरीके का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि हमें सनातन के लिए काम करना है, चाहे हम पहाड़ों पर रहकर करें, चाहे हिमालय पर रहकर करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, और हम जहां भी रहेंगे हम सनातन के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन यह समझना होगा कि क्या इसके पॉलिटिकल मायने रहेंगे। अगर कन्हैया मित्तल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, तो क्या जो उनकी टिकट की उम्मीद बताई जा रही है वो कांग्रेस में शामिल होने पर पूरी होगी या नहीं। सहयोगी है मेरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम मयंक से पूछ लेते हैं। क्या कुछ लगता है कन्हैया मित्तल को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर, क्या वाकई हम माने कि बहुत जल्द संभावनाएं, आशंकाएं जो हैं उन पर ब्रेक लगेगा, तस्वीर क्लियर हो जाएगी, कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस के हो गए? बिल्कुल। अभी फिलहाल जब कांग्रेस से जब हम कन्हैया मित्तल की जब हम बात कर रहे हैं तो कन्हैया मित्तल ने खास तौर पर सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो कांग्रेस पे अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अभी कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया या नहीं दिया इस पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है। अच्छा, कन्हैया मित्तल के पहले हरियाणा चुनाव अगर हम देखें तो एक रॉकी मित्तल करके भी एक गायक थे, जो राहुल गांधी पर कई सारे जो कथित तौर पर जो कहा जाता है राहुल गांधी को पप्पू लेकर, पप्पू शब्द के साथ उन्होंने कई गाने बनाए थे। फिर उन्होंने जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की कि मुझे माफ करना मेरे राहुल भाई, इस तरीके गाना गा के उन्होंने कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला के सामने शामिल हो गए थे। तो ये कुछ हरियाणा में इसी तरीके से अब कन्हैया मित्तल की आस्था जो है अब बदलती हुई बीजेपी के बजाय अब कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही है। ये हरियाणा चुनाव काफी दिलचस्प और मुश्किल की घड़ी बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि वो जो अब तक एक पार्टी में एक होता था कि एक शिष्टाचार की बात होती थी, एक पार्टी का एक डेकोरम की बात होती थी, लेकिन अब सारे लोगों की अपनी आवाजें मुखर होकर सामने आने लगी हैं। खासतौर पर हरियाणा में ये आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि पहले अयोध्या चुनाव हारे, उसके बाद बद्रीनाथ का बाई इलेक्शन हार गए, और ऐसे में जो
सनातनी छवि के लोग, जिन्होंने सनातनी छवि को मजबूत किया, सनातनी छवि को गढ़ा, अब वो कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सनातन का मुद्दा रहा है, जो सनातन की बात हमेशा पार्टी के नेताओं ने कही है, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट तो लगता ही है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, वो ये कि देखिए 4 अगस्त की कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जब एक यात्रा निकल रही थी, तो सैनी के साथ नजर आए थे कन्हैया मित्तल। और पंचकुला सीट की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है कि ज्ञानचंद गुप्ता को बीजेपी ने इस बार भी वहां से टिकट दे दिया है, जहां की उम्मीद ये थी कि शायद इस बात को लेकर अपनी इच्छा रखते हैं कन्हैया मित्तल कि पंचकुला से उनको टिकट दिया जाए। हो सकता है कि उनके कुछ जो जमीनी समीकरण उनको वहां अपने लिए सटीक दिख रहे हो उस लिहाज से। तो 4 तारीख में और आज में जब हम डिफरेंस देख रहे हैं इस 1 महीने का करीब, क्या ऐसा बदला? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास टिकट मांगने वालों की इतनी लंबी कतार है कि किसको रखा जाए, किसको मनाया जाए, किसको मना किया जाए, ये बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसे में सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, हर एक क्षेत्र के दिग्गज हैं, तो ऐसे में मुश्किल ये है कि किसको रखा जाए। और दूसरी तरफ अगर इस पूरे समीकरण को देखें यहाँ पर, तो जो हरियाणा का इलेक्शन है वहाँ पर जो उनके खुद के विधायक हैं, इसके साथ अगर टिकट मांगने वालों की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उनके कई सारे ओएसडी थे जो लाइन में थे, जो कई सारी सीटों पर टिकट मांग रहे थे। विधायकों के भी टिकट कट रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने भी तमाम चेहरे बदले हैं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया चुनाव से पहले। तो ये उसी की कवायद है। अब जो मुख्यमंत्री का जो स्थिति में अभी हरियाणा में पार्टी है, वहां पर उस स्थिति से आगे निकलने के लिए पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति में वो जो जितने नाराजगी विधायकों को लेकर थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए चाह रही है कि नए चेहरों को लाया जाए और नए समीकरण बैठाए जाएं कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब लेकिन से। मोहित, ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है कि 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उससे पहले लगातार जो नाराजगी है बीजेपी के प्रति देखी जा रही है। एक तो वापस से सत्ता में वापसी करना बड़ा चैलेंज है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस वक्त पुरजोर कोशिश कर रही है। अब तो गठबंधन की भी बात जो है वो साफ हो गई है। तो अभी जिस तरीके से नाराजगी का दौर चल रहा है, उसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लिए चुनौती इस वक्त नैरेटिव की है। बीजेपी नैरेटिव के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कदम आगे जा रही है। जिस तरीके से दोनों ही नेताओं को कांग्रेस ने अपने यहाँ फ्री हैंड दे रखा है, चाहे फिर वो दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम नेताओं को मजबूत और सबको ये लग रहा है कि जैसे हरियाणा में सरकार आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ अब नैरेटिव पे ध्यान के बजाय सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स पे ध्यान दे रही है। हरियाणा में जिस तरीके से ओबीसी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी को बना रखा है, तो यहाँ पर पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी साध रही है। इसके अलावा सैनी की भी टिकट बदल दी, आप ये भी तो देखिए, सैनी को भी एक नई सीट पर जाकर लड़ना पड़ेगा। हालांकि उनका जरूर गृह क्षेत्र कहा जा रहा है, समीकरण सारे फिट में है, लेकिन तो बीजेपी का देखिए एकदम क्लियर है कि डिसीजन जो लगेगा पार्टी हित में वो लिया जाएगा। व्यक्ति विशेष को ध्यान में, वही पार्टी हित में जो भी डिसीजन सही लगेगा वो लिया जाएगा। कैंडिडेट या किसी चेहरे को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन नहीं होंगे। एक सवाल ये भी है कि जब कन्हैया मित्तल इस बात को कहते हैं कि हम तो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के साथ थे ही नहीं, आधिकारिक तौर पर तो हम कभी उनके मेंबर नहीं रहे, तो फिर इससे बीजेपी को झटका किस तरीके से कहा जाए? उनके लिहाज से मैं कह रही हूँ, कन्हैया मित्तल का अपना बयान तार्किक तौर पर ठीक होगा कि हम बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन जो एक प्रोजेक्शन रहता था, चाहे आप देखेंगे तमाम जितने चुनाव के पहले जितने भी जो अन्य लोग होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कह दें, तो ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सपोर्ट या वो करते हैं। तो ऐसे में जो जनता होती है, में प्रोजेक्शन जो है वो सटीक बैठा है। जैसे हम कंगना रनौत का अगर एग्जाम्पल ले लें, लगातार उनकी तरफ से बयानों को लेकर जो प्रोजेक्शन था, जिस तरीके से वो राम मंदिर में पहुंची थी प्रोग्राम में, तो ये प्रोजेक्शन जो है वो टिकट में तब्दील हुआ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कमी लगती है? देखिए, यहाँ पर हो सकता है कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से चीजें ठीक ना बैठी और बड़ी चीज ये भी है कि स्थानीय तौर पर नेताओं की नाराजगी भाजपा इस वक्त मोल लेना ही नहीं चाहती कि बाहर से नेताओं को इम्पोर्ट कर लिया जाए और या फिर कोई पैराशूट लैंडिंग के तहत हम किसी सियासी शब्द है पैराशूट लैंडिंग, जिसे यूज किया जाता है कि अगर आप किसी एक क्षेत्र में एक राज्य की बात कर रहे हैं और उसके लिए आप उम्मीदवार किसी दूसरे राज्य या दूसरे क्षेत्र से लेकर आए। हालांकि कई बार ये एक्सपेरिमेंट सफल भी होता है और कई बार बुरी तरह से फेल भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी चैलेंजिंग, बहुत सारी समस्याओं में अभी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा में फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई देती है। जिस तरीके से आप
सीएम सैनी के तमाम कार्यक्रम, रैलियां और इंटरव्यू देखेंगे, वो कहते हैं कि हमको उन्होंने 90 दिन का समय मांगा था, लेकिन अगर उनके काम के दिन गिने जाए तो लगभग 70 दिन उन्होंने काम किया है, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं कि अपनी हमने काफी योजनाएं, काम अपनी किया है। प्राथमिकताएं गिनाने का जी। रखते हैं हुनर, क्योंकि उन्होंने किया है। तो चलिए अब देखना होगा, क्योंकि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस में ऑलरेडी जा चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी और ऐसी ही पहले खबरें आई कि होंगे और उसके बाद वो तस्वीर सामने आ गई कि वो शामिल हो गए। कन्हैया मित्तल को लेकर भी खबरें आ रही हैं और कई जगह इस तरीके की संभावना है कि हाँ, उन्होंने कांग्रेस में जाने से कोई इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं किसी भी पार्टी में रहूं, मुझे जो मेरी विचारधारा के मुताबिक सनातन के लिए काम करना है, मैं करता रहूंगा। अब ये देखना होगा कि मित्तल के कांग्रेस में जाने से क्या वाकई हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई इस तरीके का घाटा या कोई नफा नुकसान देखने को मिलेगा, या फिर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता, कांग्रेस के लिए बेशक पॉजिटिव हो। इस पर रहेगी नजर, जैसे ही आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा बताएंगे आपको। फिलहाल तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें